हाथ जोड़ के मैं सभी पेरेंट्स, सभी गार्जियन, सभी मम्मी पापाओं से मैं विनती कर रहा हूं, ना ही ज्यादा प्रेशर लो और ना ही अपने बच्चों पे प्रेशर थोपो भाई। बहुत ज्यादा उम्मीदें मत पालो अपने बच्चों से। कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। देखो, बहुत जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो नॉर्मली अपने मदर फादर के साथ में नहीं रहते हैं। कल ही का एग्जाम्पल है, मैं एक मैरिज में था, हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, उनका लड़का इज अ सीनियर जीएम इन सम पेट्रोलियम कंपनी, और उसका बात करने का तरीका अगर कोई देख ले, संस्कारी आदमी अपने फादर से वो किस तरह से ट्रीट करता है, हर बात में वो फादर की काटता है, और हर बात में अपने आप को सुपीरियर, इतना गजब का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। मुझे शर्म आ रही थी। सीधे साधे वो जेंटल आदमी हैं, और मैं उनका नाम या उनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। वे तुम्हारी औकात क्या है? उस आदमी ने तुमको पैदा किया है, तुम उसकी वजह से दुनिया में आए हो। आज की डेट में तुम्हारी औकात इतनी हो गई है ना, इतना बोलने की। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो ज्यादा पढ़ जाते हैं बच्चे, वो कभी अपने माँ बाप के साथ में कंफर्टेबल नहीं रह पाते। मोस्ट ऑफ द केसेस, आई एम नॉट टॉकिंग इन ऑल। और जो कम थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो देखो, दोनों ही केसेस में खुशियां हैं। लोग अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि हमारे बच्चे कनाडा में हैं, हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, हमारा बच्चा ये है, हमारा बच्चा वो है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे फादर बैठते साथ में, तो कहते हैं हमारे बच्चे बड़े सिंपल में, एक बिजनेस कर रहा है, एक टीचर है और एक बैंक में है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ में रहते हैं। वो अपनी एक खुशी है। मतलब बच्चे साथ में रह रहे हैं माँ बाप के, तो उससे बड़ी खुशी क्या है? वो एक तरह की खुशी है। और दूसरे जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए दूसरी खुशियां हैं कि उनके बच्चे भाई एक्सेल कर रहे हैं। दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर नॉट विद देम, दे आर लिविंग अलोन समवेयर वेरी फार फ्रॉम द कंट्री। 7 समुंदर पार है, उनकी अपनी खुशी है, लेकिन वो रियल खुशी नहीं है। कभी उनके पास में बैठ के उनसे पूछना उनके अपने बारे में कि क्या वो फील करते हैं, बताएंगे, खुलेंगे आपके साथ में। वो खुशी नहीं, कोरी खुशी है वो। कहने का मतलब है वो भी खुशी है भाई। लड़का किसी का बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो ये भी खुशी के क्षण है। शुरुआत में जब नया जब कहीं सेटल होता है, तो लोग गाते हैं इस चीज को, प्रचार करते हैं, हमारा बच्चा तो अमेरिका में है, हमारा बच्चा न्यूयॉर्क में है। तो ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आए दिन न्यूज पढ़ता रहता हूं, टीवी में न्यूज देखता रहता हूं, न जाने कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं प्रेशर की वजह से। कोटा में तो न जाने कितनी बार न्यूज़ेज आती हैं, एक बच्चा सुसाइड कर ली, या फिर बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, सुसाइड कर ली उसने। कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो मेन कारण दिखता है वो इस एज के जो ये वाली स्टेज है, जो हमारी पढ़ने वाली एज है, स्टूडेंट वाले जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं, उस एज में जब सुसाइड्स होती है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होता है पढ़ाई का या करियर का प्रेशर होता है। मैं उस तरह की बात कर रहा हूं, उस लेवल की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि ये बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। ये बच्चे अगर जिंदा होते तो कुछ न कुछ कर लेते ना। डॉक्टर नहीं बनेंगे तो कुछ और कर लेंगे यार। जो डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, 2 4 10 नंबर 15 नंबर से रह जा रहा है, लगा हुआ और एक न दिन आके वो ऐसी स्टेप उठा लेता है। अरे वो छोड़ो, हाई स्कूल इंटर के बच्चे कुछ परसेंटेज कम रह जाने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। अरे क्यों इतना प्रेशर बना रहे हो भाई? कोई अगर पेरेंट्स आपको बताता है कि उसके बच्चे के 98% है, तो आप शान से बताइए कि मेरे बच्चे के 58% है। हम लोगों ने पढ़ाई की, हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और आए दिन जब गुस्सा होते तो बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रेशर नहीं लाया, मतलब मेरे ऊपर थोपा। गुस्से में 2 उनके सेंटेंस फिक्स थे, ये भीख मांगोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो भीख मांगोगे, या फिर रिक्शा चलाओगे। ये 2 सेंटेंस फिक्स थे। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि मैं पास हुआ हाई स्कूल में, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, 50s में मार्क्स से 2nd डिवीजन थी, लेकिन उस पूरे कॉलेज में ही वॉज वेरी हैप्पी। उस पूरे कॉलेज में 1 स्टूडेंट वॉज द 1st डिवीजन एट दैट टाइम एंड 2 स्टूडेंट्स वो मैं और मेरे साथ में एक और था, या एक और 3 लड़के
नहीं 5-6 लड़के जो थे सेकेंड डिवीजन थे, बाकी थर्ड डिवीजन थे। 9 लड़के पास हुए थे, 9 या 11 लड़के पास हुए थे। उसके बाद में इंटर में भी वो एक लड़का फर्स्ट डिवीजन था, 2 लड़के, मैं और एक और मेरा साथ में था, वो 2 सेकेंड डिवीजन, और बाकी 7 बच्चे पास हुए थे, बाकी 4 बच्चे थर्ड डिवीजन थे। फादर ने कभी नहीं कहा कि सेकेंड डिवीजन क्यों आया। उसके बाद में ग्रेजुएशन भी हमारा ऐसे ही रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन, एमबीए मैंने किया फर्स्ट डिवीजन, और सारा इतना पढ़ने के बाद में कर क्या रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। डेस्टिनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और अच्छा कर रहा हूं। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जो भी कंडीशंस। कहने का मतलब यह है कि बच्चों का जिंदा रहना जरूरी है, ना कि वो प्रेशर में। अरे यार, प्रेशर में आदमी अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा है भाई, अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर में है। काहे की लाइफ, किस तरह की जिंदगी। इतना प्रेशर मत बांधो यार, इतनी उम्मीदें मत रखो बच्चों से कि वो सुसाइड कर ले या अपने आप को खत्म कर ले, ठीक है। ज्यादा दबाव में बच्चे नहीं कर पाएंगे। कुछ एक कहावत भी कुछ लोग कहते भी हैं कि ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, वो कहते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर हो, वो बन जाते हैं सारे। उसके बाद में उनसे जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कहते हैं कि वो बैंक में और इस तरह से बैंक में उससे छोटी नौकरी सर्विसेज में चले जाते हैं। उसके बाद में जो और थर्ड डिविजन्स होते हैं तो वो ठेकेदार बन जाते हैं। सही बात है, ठेकेदार बन जाते हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, या इस तरह के अपने बिजनेसेस में आ जाते हैं। जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं वो नेता बन जाते हैं, और नेता बन के इलेक्शन लड़ते हैं, खुराफात करते हैं, गुंडई करते हैं, और कहीं जाके मंत्री बन जाते हैं साहब। उसके बाद यही आईएएस, यही पीसीएस, यही डॉक्टर, सीएमओ एंड एवरीवन, सचिव, इनके अंडर में जी हजूरी करते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं साहब। तो डेस्टिनी किसने देखी, हमें क्या करना है, कहाँ किसके अंडर में काम करना है, कोई भरोसा। क्या लाइफ है भाई। अगर देखा जाए तो आईपीएस है तो अपने एरिया का राजा है, जब उसकी मीटिंग होती है तो फिर देखो किस तरह से बातें करते हैं ये मंत्री। अनपढ़ लोग आईएएस पीसीएस से किस तरह से पेश आते हैं। जलवा है, अपनी जगह जलवा है। और जब अपने से ऊपर कोई बैठा हुआ जो एक अनपढ़ आदमी वो मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन गया, वो किस तरह से पेश आ रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है। मेरी फिर एक बार गुजारिश है कि भाई बच्चों के ऊपर उतना प्रेशर मत डालिए जिससे कि वो अपने आप को खत्म कर लें, या ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएं कि डिप्रेशन में चले जाएं। कुछ ना कुछ तो वो कर लेंगे, आए हैं दुनिया में तो कुछ ना कुछ करेंगे। डॉक्टर नहीं बनेंगे तो बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाएंगे। एक मेरा फ्रेंड था, जो वो जिसकी मैं बात कर रहा था, फर्स्ट डिवीजन था हमारे साथ में हाई स्कूल और इंटर में। वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, मैथमेटिक्स वो पढ़ता था, लिखता नहीं था। हम लोग तो प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स की, वो सिर्फ बुक ऐसे रख के सिर्फ पढ़ा करता था। और ही इज इन वो आईएएस सीसीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, लखनऊ में आया, और बड़ा उसका था कि हमें इसी फील्ड में जाना है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उस फील्ड में नहीं गया, जा पाया, नहीं सक्सेसफुल हुआ। और वो अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस समय प्रोफेसर है। अच्छा खासा आलीशान मकान बनाया, बढ़िया परिवार है, रह रहा। और घर में हालात ये थे उस समय, हाई स्कूल में हमारे फादर ने उसको चप्पल खरीदवाई थी, इतने गरीब फैमिली से था, नंगे पैर आता था 15-20 किलोमीटर चल के, पापा ने साइकिल दिलवाई उसको। जरूरी नहीं है कि इंसान को वो सब कुछ मिल जाए जो उसने सोचा हुआ है। ऑल्टरनेटिव जरूर रखना चाहिए, एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए हमारी जिंदगी में कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जिंदगी आसान रहेगी, खुशहाल रहेंगे। खुशी तो किसी भी रूप में हो खुशी होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये खुशी अलग है। खुशी तो खुशी होती है। और एक बार बताएं कि अगर बच्चा हमारा कुछ कर रहा है और वो बढ़िया एक लाइफ जी रहा है, गाड़ी से चल रहा है, आलीशान बंगले में रह रहा और अच्छे से रह रहा, अच्छे कपड़े पहन रहा है, खुश है, तो यार कोई पूछने नहीं आता भाई आप क्या कर रहे हो। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या कर रहे हो। बस ठीक है, इतना बता दिया भाई वो बिजनेस तो बिजनेस कर रहे हैं, कोई उसमें नहीं जाता क्या है। पूछते उन्हीं से हैं जो ज्यादा लगे हुए उन्हीं की खूब खिंचाई होती। कह रहे नहीं वे, मैं तो बच्चों से भी कहूंगा कि बेटा प्रेशर अगर आ रहा है तो इतना प्रेशर मत लो, और इस तरह के कदम तो मत उठाओ, क्योंकि अगर कुछ जो तुमने सोचा वो नहीं अगर मिलेगा तो कुछ और मिलेगा।
क्योंकि उस पोजीशन पे तुमने अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो तुम उस पोजीशन से थोड़ा नीचे रह गए हो, तो उससे जो नीचे वाली चीज़ें हैं, नीचे वाली जो सर्विसेज हैं, वो ज़रूर मिल जाएंगे। हो सकता है प्रमोशन होके तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। लोग पीपीएस से सेलेक्ट होके बनते हैं, सीईओ बनते हैं, फिर उसके बाद में डिप्टी एसपी बनते हैं, उसके बाद में एसपी तक उनकी इवन आईजी तक पहुँचे हैं लोग, डीआईजी तक पहुँचे हैं। तो ये बिल्कुल